Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic is spॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर का वह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एकेडमिक्स से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज हम एकेडमिक्स यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2020 के सेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो कि बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अहम कड़ी साबित होता है। एरर के टीचिंग के दौरान हम आपको उनसे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स भी बताते जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप एक नोटबुक पर लिखते रहेंगे और आप पाएंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में बार बार सामने आते हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आइए शुरू करते हैं 2020 के पहले सेट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आई प्रेफर मिल्क दैन टी। तो जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए जिसमें प्रेफर आपकी वर्ब हो, प्रेफर, प्रेफर्स, प्रेफर्ड, तो आप क्या करते हैं कि प्रेफर के साथ कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है। तो प्रेफर अपने आप में एक कॉम्पैरेटिव डिग्री टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम देन यूज़ नहीं करते और हम यूज़ करते हैं देन के प्लेस पर टू। तो यहाँ पर देन की जगह आपने टू लिखना है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेफर की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं टू के लिए। तो प्रेफर है, सुपीरियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, एल्डर है। तो इस तरह के वर्ड्स को आप जब देखें तो देन की जगह टू का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में, ऐसे नाउन जिनके एंड में एस लगा हो, जो देखने में जनरली प्लूरल टाइप के लगते हैं, वे अपने आप में प्लूरल नहीं होते बल्कि वे सिंगुलर होते हैं। तो इससे रिलेटेड आप ये जानें कि ऐसे और भी वर्ड्स जो सब्जेक्ट बेस्ड वर्ड्स हैं, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो अगर वे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं तो वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। और आपकी जो एरर आएगी यहाँ पर वो आर की जगह पर इज़ आएगी। आर रॉन्ग है, इज़ राइट होगा। अब यहाँ पर एक जानने की बात यह है कि एक वर्ड है पॉलिटिक्स। अगर ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये पॉलिटिक्स किसी पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटीज़ हैं तो वह प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं हिज पॉलिटिक्स आर डेंजरस, तो वहाँ इज़ नहीं लगेगा क्योंकि वह उसका काम करने का, चालाकी का एक तरीक़ा है। ये आप नोट डाउन कर लें। ही इज़ एन यूरोपियन बाई फेथ, यहाँ फुल स्टॉप आना है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप एरर नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि जब भी वावल से कोई नाउन शुरू होता है तो उस वावल से पहले हमने आमतौर से जाना है कि हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं जो कि डिटर्मिनर भी कहलाता है। तो यहाँ पर ई आया और यहाँ एन लगा है, तो हमें देखकर लगता है कि यहाँ कोई एरर नहीं है। और हम जैसा लेटर देखते हैं, जैसा राइटिंग देखते हैं, वैसा ही डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। जबकि फैक्ट यह है कि हम रिटिन लेटर्स के बेस पर जज नहीं करते। द रियलिटी इज़ कि हम जज करते हैं साउंड्स की बेस पर। तो अगर हम हिंदी को देखें तो अगर आप हिंदी के लेटर्स को समझते हैं तो आप जो है जो उसके हिंदी के स्वर हैं आ से लेकर आ तक जितने भी इसके लेटर्स आते हैं, इनके बीच ए, आ, ई, ए, आई, सो ऑन, तो जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स आते हैं, इनके साउंड के बेस पर हम अपना साउंड डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो ई आया, ये जो ई है ये वाई का साउंड कर रहा है, यानी या का साउंड कर रहा है। इसमें के बीच के, इनके बीच का कोई भी लेटर, कोई भी वर्ण नहीं आया है। तो ये या का साउंड करने की वजह से यूरोपियन या वाई का साउंड करने के लिए यहाँ पर जो एरर होगी वो एन के प्लेस पर हम ए लिखेंगे। एन रॉन्ग होगा और ए सही होगा, क्योंकि यूरोपियन में वावल साउंड की बिगिनिंग नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड की बिगिनिंग है। द कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तो जनरल सेंस में किसी कैपिटल को बताने में
हम नेमिंग वर्ड से पहले द का यूज़ नहीं करते, तो हमारे लिए कैनबरा विदाउट आर्टिकल द अपने आप में सही है और हम यहाँ पर द को नहीं लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में सेट 2 के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं हिज ब्रदर इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल यहाँ पर हमें नज़र आया वो एन नज़र आया। तो अभी हमने बात की थी वावल साउंड्स के बेस पर आर्टिकल को सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो हम या से लिखते हैं और वाई का साउंड इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपका ए होगा, एन नहीं होगा। इट मीन्स एन नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर होगा। तो एरर आपने दूर करनी है कि एन की जगह ए करना है। सनराइज इज इन द ईस्ट, तो इसमें जो एरर है वह आर्टिकल बेस्ड है और इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का हम यूज़ करते हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से पहले। किसी भी जैसे सूरज है, चांद है, इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द सन आएगा और जब द सन आएगा तो ये जो आपका एस है ये स्मॉल हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द वेजीज ऑफ सिन आर डेथ। अब हमें वेजीज के बारे में पढ़ना है। अगर हमारा वर्ड वेजीज अगर यहाँ पर लिखा है और वेजीज अगर वेतन के रूप में आता है, दिन की मेहनताने के रूप में आता है, तो वेजीज प्लूरल होता है। प्लूरल कब होता है? जब मजदूरी के सेंस में हम इसको यूज़ करें। और वेजीज जब एक सम, एक टोटल के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं तो ये होता है हमारा सिंगुलर। तो इसलिए आपने सुना होगा कि इतने पाप किए कि पाप करते करते मटका भर गया। तो मटके में जितने पाप हैं वो एज ए होल एक यूनिट के रूप में माने जाएंगे, तो वो आपका होगा इज़। तो वहाँ पर आर नहीं लगता। जनरली ऐसा देखा गया है कि यह सेंटेंस एज इट इज़ यूज़ किया जाता है और इसमें आर की जगह इज़ आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। तो इसके अंदर आपको लर्न करना है, ये प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है कि अगर एक्टिव वॉइस है आपके पास तो एक्टिव वॉइस में आप ऑफ का यूज़ नहीं करते और आप कहते हैं द बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। तो इस तरह आपको ये एरर पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम सेट नंबर 3 पर। लेट्स बिगिन सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स बिगिन सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव्स। अब यहाँ पर अवेल्ड वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आए तो आपको ये बात बिल्कुल मार्क कर लेनी है कि अवेल्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ करेंगे अवेल्ड, इसको रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। तो आप लिखेंगे ही अवेल्ड और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ ऑफ। इतना सारा आपको यहाँ पर करेक्शन करना है, ये आपने छोड़ना है और ये आपके लिए सही होगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कैजुअल लीव्स। सेंटेंस नंबर 2 में कालिदास वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ संस्कृत। तो जब भी आपका एक्सप्रेशन 1 के बाद ओ आ जाए या 2 के बाद ओ आ जाए तो बाद में हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि कई सारे पोएट्स होंगे, कई सारे बॉयज़ होंगे, प्लेयर्स होंगे, नाउन्स होंगे, तभी तो आप 1 चुनेंगे। तो आपको ये एक्सप्रेशन देखना है कि कोई भी यहाँ पर संख्या दी गई होगी, बीच में ऑफ दिया गया होगा, लास्ट में प्लूरल आना ज़रूरी है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वर दिया जा सकता है, क्योंकि कालिदास के एंड में एस आया तो यहाँ पर वर आएगा तो भी ये रॉन्ग होगा। तो करेक्शन कहीं भी इसमें दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बोर्ड में देखा गया कि यहाँ वर था जिसको वॉज करना था, तो हमने यहाँ ऑलरेडी वॉज लिख करके केवल करेक्शन यहाँ दिखा दिया है।
तो आप लिखेंगे वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, तो वन के बाद ओ लगा करके आप प्लूरल लिखते हैं। शी रिसेंबल्स टू हर ब्रदर, यहाँ रिसेंबल का मतलब या रिसेंबल्स का मतलब शक्ल से शक्ल मैच करना है, जैसे कि एक फैमिली में एक पर्सन से दूसरे की शक्ल कई बार मिलती जुलती सी लगती है, तो जब भी आपका रिसेंबल्स आता है आप टू नहीं लगाते। शी रिसेंबल्स हर फादर, मदर, हुएवर, जो भी हो। द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं या वॉज वर्ब प्लस ING यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है आपको सिंस, तो सिंस आने की वजह से आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिंस को हटा दें, बल्कि आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो हमेशा वर्ब होता है। तो आप एडवर्ब को चेकआउट करने की बजाय या एडवर्ब को डिलीट करने की बजाय आप वर्ब को देखें और सिंस आने पर जो वॉज है उसको आप हैड बीन करते हैं। अगर यस्टरडे की जगह ये प्रेजेंट में किसी और तरह का सेंटेंस होता तो आप इज़ार एम को हैज़ बीन में बदलते। तो वॉज बी की फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है और बीन हेड के साथ आपकी पास्ट परफेक्ट कहलाती है। सेट नंबर 4 में कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल किसे कहते हैं? कैटल खुद अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है जो मवेशी होते हैं, फार्मिंग के एनिमल्स होते हैं, गाय, भैंस, बैल वगैरह। तो इसमें आपका जो एस होता है इस वर्ड कैटल के अंदर शामिल है, इसमें एस की नीड नहीं होती और ये एक ऐसा नाउन होता है जो स्वयं प्लूरल होता है, इन इट सेल्फ दैट इज प्लूरल। तो हमें ये भी सीखना है कि जो हमारे नाउन हैं, जो नाउन्स हैं वो कभी कभी सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं, कुछ प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ आते हैं। तो इन कैटेगरी के अंदर आने वाले वर्ड्स को हमें लर्न करना चाहिए। अगर ऐसे वर्ड्स को आप लर्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। अब यहाँ पर आया है आपका ईदर, यहाँ आया है ओ और यहाँ आया है प्लूरल। ये बिल्कुल इसी तरह से हो गया जैसे कि अभी हमने वन ऑफ द वाला एक सेंटेंस अभी यहाँ पर बनाया था और जिसमें बताया था कि जब भी वन ऑफ आ जाए तो हम आगे प्लूरल लगाते हैं। तो यहाँ देखा कि ऑफ आया, रोड्स आया, तो प्लूरल वर्ब तो बिल्कुल है, लेकिन अब यहाँ कुछ नया चेंज होने वाला है। जब भी ईदर ऑफ या नीदर ऑफ आ जाए और आगे प्लूरल हो तो हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर, ये आपने नोट कर लेना है। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होने पर क्या करते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाते हैं, क्योंकि प्लूरल में एस और एस नहीं लगता। और ये रोड्स जो है इसका मतलब है वन, ईदर का मतलब होता है वन, दोनों रोड्स में से कोई भी एक, तो एक है तो यहाँ पर वर्ब में एस लगेगा। शरद इज़ इन्फीरियर देन राहुल, तो अभी पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर, इनमें हम देन की जगह टू लगाते हैं। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो हमें यहाँ पर यस्टरडे आ गया और यहाँ पर कोई सिंस वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये समझ लीजिए कि इसमें हैव को हम डिलीट कर देंगे और सेकंड फॉर्म आएगी, ये हम सब जानते हैं। तो हम देखेंगे कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ हमने सेकंड फॉर्म कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। आई होप ये एरर्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और कहाँ क्या गलती है को आपने बहुत जल्दी से सॉल्व करना सीख लिया होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस को लगातार समझते हैं और देखते हैं और एक सीक्वेंस में बोर्ड के पूरे सेट्स को देखते हैं तो आई होप कि आपकी स्पॉटिंग एरर पर कमांड हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसी ही दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।